सुबह का वक्त है और चाय के बिना दिन की शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। तो चलिए करते हैं चाय पर चर्चा। विस्तार न्यूज की टीम ने इंदौर में चाय पर चर्चा की और चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी मिजाज को भी हमने समझने की कोशिश की। हम एक चाय के टपरे पर मौजूद है। अभी तो टेलर दिखाया, मोदी जी ने पिक्चर बाकी है। बेरोजगार होते तो चाय नहीं पीते। बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, सब काम हो रहे हैं, सफाई हो रही है, काम तो माहौल है और मोदी जी आ रहे हैं। कोई नेता नहीं है, ओनली मोदी जी, वन मैन शो। चुनाव का समय हो और चर्चा चाय पर ना हो तो अधूरा लगता है। चाय के ठेले पर जो लोग आते हैं, चुनाव का माहौल वही बनाते नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत विजयवर्गीय और हम मौजूद हैं इस वक्त इंदौर के कोठारी मार्केट इलाके में। यहाँ पर हम एक चाय के टपरे पर मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए पहुंचे हुए हैं। इन्हीं से हम चाय पर चर्चा करेंगे कि क्या माहौल है चुनाव का, क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से। आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? चुनाव का कैसा माहौल है शहर में? आने वाली सरकार को प्रदेश के उन्नयन के लिए बेरोजगारी दूर करना चाहिए, शहर का विकास करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, शिक्षा को और चिकित्सा को उन्नयन के लिए महत्व देना चाहिए, जिससे प्रदेश की उन्नति हो। आप क्या कहेंगे? आपने तो अब तक कई चुनाव देखे होंगे, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की। लोकसभा के चुनाव है हमारे यहाँ पर 13 मई को। क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या लग रहा है, कैसा माहौल है चुनाव का? माहौल तो अभी ऐसा कुछ बना भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी हाँ, सरकार को काम कर रहे तो ये गरीबी जो है इसको दूर करना चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, काम धंधे लोगों के पास है नहीं, हर चीज ठेके में जा रही है। ये ठेकेदारी प्रथा बंद होना चाहिए। इसमें सीधा मजदूरों का शोषण होता है, मजदूर बिल्कुल बेरोजगार हो रहा है, हर तरफ से हर चीज ठेके में चली जा रही है। मजदूर को जब फायदा पहले मिलते थे वो आजकल फायदे मिलना भी बंद हो गए। सर, आप क्या कहेंगे? जो ये चाय के टपरे पे बैठ के होती है, किस तरह की आप लोग की चर्चा होती है चुनाव को लेकर? फिलहाल माहौल बनना बाकी है और विशेष तौर पे जो सरकार है, सरकार को का व्यापार क्षेत्र में ध्यान देना जरूरी है। ये काम धंधे बिल्कुल है नहीं ना, बेरोजगारी की जो समस्या है चरम सीमा पर है। हर आदमी जो है फाइनेंशियली जो है परेशान है। इस ओर सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। क्या उम्मीद है आपको सरकार से? कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रही है, अभी एक नंबर माहौल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी सरकार। तो किसकी सरकार लाना चाह रहे हो, मोदी जी की, राहुल गांधी की? आपने बीजेपी की है, मोदी जी की। हाँ, क्या कहेंगे? चुनाव, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, किस तरह का माहौल है, क्या उम्मीद है सरकार से? क्या बोले, चुनाव के लिए मोदी जी आना है और कुछ भी उम्मीद नहीं? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी वो तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है ना। नहीं आ रहे हैं। ना आएंगे। आप क्या कहेंगे? हमारा भी यही कहना है, ना आएंगे। सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार क्या करे आपके लिए? नहीं, हमारे लिए भाई क्या है, अभी तो टेलर दिखाया, मोदी जी ने पिक्चर बाकी है। अब ये जो सभी देख रहा है, अब हमको क्या बोलना है, सबको मालूम है, सब टेलर देख ही रहे हैं, सब भुगत भी रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो लोगों को भले ऊपर से कोई कुछ भी बोले, पर आना उनको ही है तय। कुछ भी नहीं, जो चल रहा है वही सही है। हिंदुत्व को बढ़ावा दो। और रोजगार वगैरह? रोजगार तो है ही। बेरोजगारी नहीं है? देखो यहाँ पर एक चाय की दुकान में इतनी भीड़ है, बेरोजगार होते तो चाय नहीं पीते। और भी लोग हैं, हम चर्चा करेंगे। भैया, आप पहुंचे यहाँ चाय पीने, चाय की दुकान पे चुनाव को लेकर किस तरह की चर्चाएं होती है? सर, चाय की दुकान चुनाव को लेकर क्या सर, सभी की उम्मीदें यही रहती है कि नई सरकार आएगी, कुछ करेगी हमारे लिए। नई सरकार मतलब जैसे जितने भी पॉलिटिक्स भ्रष्ट नेता हैं उनको सबको हटा के नया जो कुछ लाए, सब कुछ नया, सबके लिए अच्छा हो, बस। क्या उम्मीद है नई सरकार से? किस तरह का माहौल है चुनाव का? सर, हमारी तो उम्मीद यही रहेगी व्यापारियों का भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। व्यापारी वर्ग के लिए जो एमएसएमई के जो रूल्स रहे हैं वो काफी डिस्टर्बिंग है, जो कि हमारे जो एमएसएमई के चाय वाले जो है, हम लोग चाय की चाय पे यही बात करते हैं कि अगर हम लोगों पर ये 45 डेज का इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमारे व्यापार पे बहुत असर पड़ेगा। जब सरकार छोटे व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए इतना कुछ कर रही है तो मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए क्यों नहीं कर रही है? लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी बीजेपी सरकार ही है, लेकिन हमारे बारे में भी सोचें। लोकसभा चुनाव को लेकर के तो लोगों में अच्छा माहौल है। जैसे सरकार कार्य कर रही है, इस कार्य के लिए उत्साह है। जो आगे केंद्र सरकार मोदी जी जो कार्य करके ले, उसके देश संतुष्ट है, सभी लोग उसके लिए संतुष्ट है। और देश विकास, विकसित भारत और जो कार्य हो रहे हैं
देश हित में जो कार्य हो रहे हैं उनके लिए लोग खुश हैं सब। सर आप क्या कहेंगे, तमाम लोग पहुंचते हैं चाय पीने के लिए, किस तरह की चर्चाएं देखते सुनते हो आप? अभी तक तो यहाँ ऐसी कोई चुनाव की चर्चा चल नहीं रही है और इंदौर में तो ये बीजेपी का गढ़ है। आप यहाँ पे किसी को भी खड़ा कर दीजिए, बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। उसका कारण ये है कि यहाँ पे काम होते हैं हर प्रकार के। साफ सफाई का काम देख लो, नगर निगम अपने हिसाब से काम करती है, उनको ऊपर से प्रोत्साहन मिलता है तो वो अपना काम करती है। इसी प्रकार से आप हर एरिया के पार्षदों का देख लो, सबके यहाँ काम हो रहे हैं, बराबर पानी जा रहा है, गार्डनों में काम हो रहे हैं, सफाई की व्यवस्था वहाँ पे हो रही है। और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बढ़िया सरकार चल रही है बीजेपी की, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम हो रहे हैं, सफाई हो रही है, एक नंबर सब व्यवस्थित है सर। सब व्यवस्थित है, लोगों का ऐसा भी मानना है। और भी लोगों से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से तो ऐसा विश्वास है कि भारत में यहाँ के सांसद सबसे अधिक वोटों से बीजेपी के जीतेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आए दिनों से भी ज्यादा अधिक वोटों से यहाँ इंदौर की सीट में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि देश उस हिसाब से जा रहा है, पब्लिक को दिख रहा है सब चीज, और हम सब लोग चाहते भी हैं। यहाँ पे चाय वाले हैं, दूसरे हर व्यक्ति चाहता है। बता सकते हैं चाय पर चर्चा करते हुए सर क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव का माहौल बना हुआ है हमारे शहर में? शांत माहौल है और मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। और क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से, नई सरकार मोदी की? अब क्या क्या और कर रहे हैं? तो इस पर जो काम हो रहा है ये और विकास हो जाए, 5-10 साल तो भारत बहुत आगे बढ़ेगा। बाद में सबको काम करने के चलने के लिए रोड चाहिए, बाहर रोड चौड़े हो रहे हैं, सबका आसान पहुंच हो रही है, तो डेवलपमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर आप क्या कहेंगे, किस तरह की चर्चा करते हैं आप लोग चाय पर? क्या लगता है, क्या किस तरफ जा रही है देश की राजनीति? देश की राजनीति तो सनातन धर्म की तरफ जा रही है और भी बढ़ेगी, और हमारी भी यही इच्छा है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, 2 बच्चे का कानून लाए, और इस टर्म के अंदर हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम मिडिल क्लास के लिए कोई योजना लाई जाए। पिछले चुनाव में चौकीदार का मुद्दा बहुत चला था, एक गार्ड साहब भी यहाँ पे, हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। क्यों दादा, गार्ड साहब क्या कहोगे, क्या उम्मीद है सरकार से? बढ़िया काम कर रही है क्या मोदी सरकार? बहुत अच्छा काम कर रही है फिलहाल में, और इसी वजह से आगे करना चाहिए काम हो गरीब लोगों के लिए। तो इस बार क्या उम्मीद है, किसकी सरकार आएगी? एक भी भाजपा ही आएगी जी। अच्छा, राहुल गांधी नहीं? नहीं, भी काम अच्छा जो कर रहे हैं उसको बोलना पड़ेगा ना। बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। देखिए चौकीदार भी बोल रहे हैं। वीर जी आप क्या कहेंगे, क्या कैसा माहौल है चुनाव का, क्या उम्मीद है आपको आगे सरकार से? सरकार तो मोदी जी की बनेगी और बनना भी चाहिए। वही विकास के काम करा रहे हैं और वही करा सकते हैं, बाकी सब झूठी बात है। बाकी कोई नेता नहीं है देश में समझा? कोई नेता नहीं है, ओनली मोदी जी, वन मैन शो। अच्छा, हाँ, वो लोग हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल है चुनाव का, क्या उम्मीदें लग रही है आपको? जीते मोदी जी, जीतेंगे मोदी जी, बिल्कुल पक्की बात है कि मोदी जी आना चाहिए वापस। तो क्यों आना चाहिए, कैसा क्या कर रहे हैं? माहौल अच्छा है, मतलब जो हिसाब से बिजनेस के लिए, हर चीज के लिए मतलब अच्छा कर रखा उन्होंने। देखिए जैसा चाय पर चर्चा करते हैं वैसे ही लोग रिक्शा में भी बैठकर चर्चा करते हैं कि वापस मोदी जी ही आना चाहिए। चुनाव 13 तारीख को इंदौर में होंगे। माहौल अभी बहुत अच्छा इंदौर में नजर नहीं आ रहा है चुनाव को लेकर, लेकिन जो दोनों पक्ष है भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने जरूर अपना काम शुरू कर दिया है। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।